हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर आपकी भी कोई बड़ी से बड़ी इच्छा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, तो आज का विशेष वीडियो जो है आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। जी हाँ, आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वह घर की इच्छा हो, नौकरी की इच्छा हो, प्रमोशन की इच्छा हो, ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा हो, धन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, लव मैरिज चाहते हो, कोई भी आपकी बड़ी इच्छा है जो आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली एक विशेष टेक्निक आप लोगों को लेकर आई हुई हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। आज की टेक्निक में मैं आपको 3 अंक की पावर से अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसी पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपने पूरा वीडियो जरूर देखना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अंक शास्त्र में तो 3 जो नंबर होता है बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है। इस अंक के द्वारा आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जब सुनते हैं तो सुनते हैं कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। जी हाँ, बचपन में मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, मतलब 3 वस्तुएं ना तो आपने किसी को देना है और ना लेना है, क्योंकि 3 वस्तुएं देने से आपके काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैंने रिसर्च किया कि ये आखिर ये 3 नंबर में ऐसा है क्या कि लोग बोलते हैं 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। तो जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये 3 नंबर इतना पावरफुल नंबर है कि हर कोई व्यक्ति इसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर कोई व्यक्ति इसकी एनर्जी को बियर नहीं कर सकता। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, क्योंकि ये जो नंबर है भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भगवान शंकर को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। भगवान शंकर का जो त्रिशूल है उसमें भी 3 डंडियां बनी हुई हैं। साथ ही भगवान शंकर को जो हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं वह भी 3 ही है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पूरी सृष्टि का वास ही इन 3 बीलपत्ती में आ जाता है। साथ ही आपने जो ओम शब्द है, ओम शब्द जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ब्रह्मांडीय ध्वनि है। इसमें सारे मंत्रों का समावेश माना जाता है। ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि जो है वह ओम है, जो कि 3 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो 3 जो है बहुत ही पावरफुल नंबर होता है आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ हम चलते हैं तो 369 की जो टेक्निक है वह सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि 3 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है। अगर आपकी कोई इम्पॉसिबल विश है तो उसे आपको कैसे पूरा करना है, इस 3 की एनर्जी का यूज करके। तो चलिए, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ कि आपको इसके लिए कौन कौन सी चीजें लगेंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब ये टेक्निक कर रहे हैं आप कोई भी दिन कर सकते हैं, बस आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और जहां पर भी आप ये टेक्निक कर रहे हैं धूप अगरबत्ती जरूर लगा लीजिए ताकि वहां का ओरा क्लेंस हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको कौन कौन सी चीजें लगेंगी वो आपने नोट कर लेना है कि आपने एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है और नीले रंग का पेन आपने ले लेना है और 3 कैंडल आपने लेना है। जी हाँ, आप कैंडल सफेद रंग की ही आपको लेना है, आप छोटे साइज की भी कैंडल ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक सफेद रंग का पेपर ले लेना है, राइट है। एक ब्लू कलर का पेन आपने ले लेना है और 3 कैंडल आपने ले लेना है। बस इतनी ही चीजें आपको लेना है। अब आपने करना का है क्या है कि जहां पर भी आप कर रहे हैं वहां धूप अगरबत्ती लगा लीजिए, वहां का ऑरा क्लेंस कर लिया आपने। आपने शांति से नीचे बैठ जाना है, कोई भी आसन आपने नहीं लेना है क्योंकि हम अर्थ तत्व को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने धरती पे बैठ जाना है। आपने जो है ये जो पेपर है इसे भी नीचे रख देना है।
ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये ब्लू कलर का पेन उठाना है और इससे इस पेपर पर ट्रायंगल बना देना है। जी हाँ, त्रिभुज जिसको बोलते हैं आपने बना देना है। ठीक है, उसके अंदर आपने 3 लिख देना है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि आप आसानी से समझ सके कि किस तरीके से आपको बनाना है। आपने एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के अंदर 3 लिख देना है। इतना आपने करना है। आपने नीले रंग का ही पेन लेना है, बाकी कोई कलर का यूज आपने नहीं करना है। अब ये तीनों कैंडल को आपने ये ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे रख देना है। राइट है। अब आपने क्या करना है, ये तीनों कैंडल को आपने जला देना है। ठीक है, आपने जलाने के बाद आपने क्या करना है, ओम जो शब्द है 3 बार बोलना है। जब आप कैंडल को जला रहे हैं तो आपने जैसे पहली कैंडल जला रहे हैं तो ओम बोलना है, लंबी गहरी सांस के साथ आपने ओम बोलना है। मैं आपको बोल के बताती हूँ कि ओम, ऐसा लंबा माँ निकालना है, ओम। पूरी सांस में आपका ओम आना चाहिए, ओम। और आपने ये कैंडल जला दी और आपकी जो इच्छा है वह मन में रखना है। ठीक है, फिर आपने दूसरी कैंडल जला रहे हैं तब भी ओम, मन में आपकी इच्छा रखना है और ये कैंडल आपने जला देना है। फिर तीसरी बार भी आपने कैंडल जलाना है, फिर से ओम, मन में आपकी इच्छा रखना है और ओम बोलते हुए ये कैंडल आपने जला देना है। सिर्फ 3 बार ही आपने ओम बोलना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि हम यहाँ 3 की एनर्जी का ही यूज कर रहे हैं, इसलिए आपने 3 बार ही ओम बोलना है। 3 बार से ज्यादा आपने बोलना नहीं है और 3 बार से कम भी बोलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, बैठ जाना है। फिर से आपने पहली मोमबत्ती को देखना है और अपनी इच्छा को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स को थैंक यू देना है। ठीक है, फिर दूसरी मोमबत्ती को देखना है, अपनी इच्छा को विजुलाइज करना है, यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। फिर तीसरी मोमबत्ती की लौ की तरफ देखना है, अपनी इच्छा को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। मतलब 3 बार आपने अपनी इच्छा बोली और यूनिवर्स को आपने धन्यवाद दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये मोमबत्ती को आपने बुझा देना है। जी हाँ, लंबी गहरी सांस लीजिए और एक सांस के अंदर आपने पहली मोमबत्ती आपने बुझाना है। बुझाते समय आपने मन के अंदर ये इंटेंशन रखना है कि यूनिवर्स से मैंने अभी ये चीज मांगी और यूनिवर्स ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी, इसलिए यूनिवर्स को थैंक यू। सिर्फ एक बार आपने यूनिवर्स को थैंक यू देना है, एक पहले नंबर की कैंडल को बुझा देना है। फिर दूसरी कैंडल की तरफ भी आना है, फिर लंबी गहरी सांस लेना है और एक फूंक से दूसरी कैंडल बुझा देना है और आपने यूनिवर्स को थैंक यू देना है। फिर तीसरी कैंडल की तरफ आना है, अब मन में अपनी इच्छा रखना है कि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, इसलिए यूनिवर्स को थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए और तीसरी बार भी आपने मोमबत्ती को बुझा दिया। मतलब हमने सिर्फ 3 ही बार अपनी इच्छाएं बोली हैं, 3 बार ओम को बोला है और 3 ही बार उसे विजुलाइज करना है ना। हमने 3 का ही पावर यूज किया है और हमने यहाँ अग्नि तत्व को भी थैंक यू दे दिया है कि हमारी इच्छा पूरी करी है, इसलिए आपको थैंक यू, है ना। बस इतना ही आपने करना है। बाद में क्या करना है, ये मोमबत्ती को उठाकर कहीं पर रख दीजिए। ये जो पेपर आपके पास बचता है इसे आप अपने पिलो के नीचे रखकर सो सकते हैं या फिर कहीं पर छुपा कर भी रख सकते हैं या अपनी जो कमरे की दीवार है उस पर भी चिपका सकते हैं, क्योंकि इस पे कोई अफर्मेशन आपने लिखी नहीं है तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो आप देखेंगे कि किसी किसी की तो 3 दिन के अंदर ही बड़ी से बड़ी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है। और आप देखेंगे कि ये टेक्निक जो है, ये 3 का अंक जो है इतना प्रभावशाली है कि इधर आपने इस टेक्निक को करी और मात्र 3 दिन के अंदर आपने जो भी इच्छा सोच कर इस टेक्निक को करी है वो जो इच्छा है वह 101% आपकी जरूर पूरी होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।